नमस्कार, मैं अजय और आज बात लॉकडाउन का 28वां दिन। मैं थोड़ा आप खुले लो प्लीज़, थोड़ा खुले लो। लॉकडाउन का 28वां दिन और किसान का नाज भी आना शुरू हो लिया। भिवानी की मंडी खचाखच भरी पड़ी और आज भिवानी उपायुक्त अजय कुमार ने भी दौरा भी किया और दिखाऊँ आपको हालात। और डीसी साहब यहीं से निकल के गए और डीसी साहब को ये नहीं दिखा कि आज भिवानी की नाज मंडी का गेहूं रोड पर डाला हुआ या पटका हुआ, क्योंकि इस गेहूं की कोई सूद लेगा तो लेगा कौन। अब लेंगे उस गेहूं की सूद जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका होगा, अन्यथा जिसका नहीं हुआ वो किसान का न ही तो गेहूं खरीदा जाएगा और न ही उसका ऐसा कोई सिस्टम होगा कि मंडी के अंदर उसको जगह भी दी जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर व्यापारी जी खड़े हुए। सर, आपका नाम क्या है और आपकी दुकान नंबर कितना है? मेरा नाम संजय कुमार है जी, शॉप नंबर मेरी 100 है। लेकिन सर, दुकान आपकी 100 नंबर और आपकी दुकान का गेहूं आज रोड पर डाला हुआ, सर डालने का कारण क्या? मंडी में जगह नहीं या फिर जगह तो भर गई, आप भी देख रहे हो सारी मंडी भरी पड़ी है। टोटल इस मंडी में कितना अनाज आ चुका होगा? अनाज तो लगभग 2-2.5 लाख कट्टे आ चुके होगा, यानी 2-2.5 लाख कट्टे। अगर टनों की बात की जाए तो 1 लाख क्विंटल के आसपास। 1 लाख क्विंटल के आसपास। जिस मंडी के अंदर 1 लाख के आसपास क्विंटल का गेहूं नाज हो, चाहे उसके सरसों के रूप हो, चाहे वो दाने के रूप में हो, चाहे वो गेहूं के रूप में हो। लेकिन सर, आज मौसम के मिजाज को देखते हुए क्या लगता है कि आज इस किसान का गेहूं नाज यहाँ पर सेफ है? नहीं, बारिश आएगी तो कहाँ सेफ नहीं है। नहीं। और मौसम ने क्या मिजाज बदला हुआ? मौसम का मिजाज बदला हुआ है 2 दिन से। 2 दिन से बदला हुआ। तो सर, अगर इसका आज नाज खराब होगा, साल भर की मेहनत खराब होगी, तो सर इसका जिम्मेवार होगा तो होगा कौन? जिम्मेवार तो कौन होगा जी? सरकार ही है, खरीद नहीं कर रही। सर आप खुल के बताएं, ऊंचा बोले। हाँ, खरीद नहीं कर रही सरकारी जो तो ऊंचा बोले। सभी किसान ही भाई खड़े हैं। हाँ, सरकार है इसकी जिम्मेवार, और कौन है? सरकार है इसकी जिम्मेदार। सरकार है जिसकी जिम्मेदार। खरीद क्यों नहीं करी? पुरानी पद्धति से खरीद करो, जरूर नहीं है। अगर बारदाने की बात करी जाए इस मंडी के अंदर, कि बारदाने की भी सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? बारदाना तो जब तक खरीद ही नहीं होगी तो बारदाना कैसे मिलेगा? आइडिया कि पड़ा भी एडवांस में नहीं, किसी को नहीं दिया बारदाना। अभी तक किसी को बांटा भी नहीं है। नहीं, किसी को नहीं बांटा है। ये सोच है, शंका सरकार की मनसा ये दिखा है अब की बार, क्योंकि लॉकडाउन का आज 28वां दिन। हाँ जी। और सरकार के किसान का मन में भय भी बना हुआ, क्योंकि मौसम ने मिजाज अपना बदला हुआ। हाँ जी जी। क्या सरकार का भी कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाला, कैसे खरीद करनी है कैसे नहीं करनी है। सरकार कोई फैसला ही नहीं ले रही। ले भाई, किसान भी और युवा भी, तो यो भी उसी जननी का बेटा जो आज किसानी से आज के युवा भागते जा हैं। यो भी उसे माँ का बेटा जो अपनी मातृभूमि की सेवा ही करता हो और इस देश के अंदर नारे हों जय जवान और जय किसान। तो आज ये युवा तैयार होगा तो इस देश का बड़ा अच्छा किसान भी बनेगा और अपने देश के लिए इसका कार्य भी करेगा। तो युवा होने के नाते आपको लगता है कि आज सरकार आप लोगों के प्रति कुछ ठोस कदम उठा पाएगी? ना, फिलहाल तो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मतलब कि ब्रांड मट्टी होना तो कसर नहीं है किसाना की। सैडम फरकल शाम को लेके आए थे और 3 आज लेके आए, जिनमें से 2-3 तो भरे खड़े हैं अभी तक। तो रोड पर पड़े हैं। हाँ, डलवा करो कि केड़ा है तो यहाँ से उठे नहीं गा, तब जाके हम डाल लेंगे। यहाँ से उठेगा तो आज भी होने की इस मंडी का दौरा करके गया है। हाँ। कुछ लगा आश्वासन दे के गया होगा? मेरे को तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन नाज खरीदने क्यों लग रही? इसका कारण क्या है? नाज खरीद क्यों नहीं सरकारी प्रशासन? खरीद की पॉलिसी ऑनलाइन अभी कुछ समझ में नहीं आ रही जी, क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? आप आड़ती हो तो समझो को नहीं, अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सौदा करके रखा, कोई समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रही कोई किसी का क्या। एक बुजुर्ग और बोलना रहा है, मैं उस तो जान ली हूँ, उसका मन में क्या है? अब तक इनका अफसरों को समझ नहीं आ रहा हम कैसे गेहूँ लें। अच्छा, तो अफसर असमंजस में है। हाँ जी, दिन में 3 बार कानून बदलते हैं, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ। अच्छा, डीसी आया था, डीसी की भी आश्वासन देगा? कुछ नहीं देगा, डीसी उतरे, बातें ही नहीं करी। अच्छा, डीसी ने बातें कौन करी? बिल्कुल नहीं करी। अच्छा।
तो लगे है कि वो नाच खरीदा जाएगा या वो पानी में होगा? कौन नहीं खरीदा था जी, पानी क्या बहा होगा? पानी बही चल पड़ेगा क्या अच्छा, होगा? ऊपर तक कोरोना मार गया, नीचे गई। नीचे जो हमारे के जमींदार तो खत्म हो गए, बोल के लेकिन करें। भाजपा सरकार की बात की जाए तो वोट लिए किसान के ऊपर, हाँ किसान का यो कराएंगे, किसान का यो कराएंगे, चाहे वो दूसरे का रूप हो, चाहे वो मनोहर खट्टर का रूप हो। तो आज किसान की दशा या कि किसान का लाश तो रोड़ा पड़ा, और बात की किसान की वोट की, उसकी चिंता की, तो चिंता करेगा कौन? ये बोनिए करेंगे, ये घर तरफ भी लगाओ, अपनी भूमि को वो भी मेहनत भी करो, दिन रात ये तपस्या करो उस चीज़ के लिए, और फिर उस चीज़ की तपस्या का हल हो कि रोड पे गिर दो। डांगर थोड़ी खुआने हैं नाश्ता है, इंसानों के लिए ना चाहिए। आज रोड पे गिर दो, चाहे आग लगा दो, इन किसानों का तो लागनी तो छोटे है, चाहे वो किस भगवान की मार हो, चाहे वो सरकार की मार हो। तो सरकार में और भगवानों को ज़्यादा फर्क दिखा कौन, क्योंकि हकीकत है आज भिवानी का मौसम ये कहता कि 2 दिन से इधर बिजलियाँ कड़क रही हैं। बोला हाँ बूंदों हुई थी, कल बूंदे में आई कल बूंद हो रही थी। थी। हाँ जी बूंद आई थी। तो बूंदा वजह कितना दिल धड़का, दिल धड़का, इतना धड़का बूंद जो 15 नींद को नहीं है रात को। यानी हार्ट अटैक तो हुआ कोई, बाकी क्या मेरे हाँ, रात को नींद नहीं आई बिल्कुल। तो एक चीज़ और देखता हो, आपका नाम क्या है? मेरा प्रकाश। प्रकाश। ये डीसी आया, पूरी मंडी का राउंड करके गया हाँ है जी। कि डीसी ने गेहूं को देखे होंगे रोडों पड़े, देखे हैं, तो प्रशासन सरकार तक के तो लिखेगा, हमने के क्या पूछेगा उनसे? खेलेगा? और किसी जमींदार से बात नहीं करी, अच्छा जमींदार तो बात तो कोई करी, डीसी साहब ने कोई बात नहीं करी जमींदार से। तो फॉर्मेलिटी पूरी कर गया। हाँ बस ये भाई और रोजाना वाली पूरी करके जा है। अच्छा रोज आने हैं? हाँ जी, जब भी कोई अवसर आता है। हाजिरी बनने के लिए हाँ जी, रोज कभी आते हैं? चंडीगढ़ से आते हैं, कभी यहाँ से आते हैं। अच्छा हाँ जी, सिर्फ एक दिखाने के लिए, दिखाने के लिए सर। कि सरकार खाना की वर्दी है। करके अवसर कर गया, बस दौरा कर गया। अच्छा सरकार का प्रशासन का अधिकारी दौरा कर गया हाँ जी। और उसका काम चल गया। हाँ जी। बाकी चाहे किसान का सामान तो कुकर चढ़ जाओ, उसकी चिंता नहीं है। हाँ मंत्री जी आए थे रविवार को, अच्छा मंत्री जी कौन सा? ये इतवार को जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री जी। मंत्री। हाँ जी। अच्छा ये तुमने कहा था कि तुम चिंता ना करियो, एक दाना खरीद दूंगा, कितना खरीद दूंगा? सुनो आते ही नहीं बोला परेटो बांस आती है हमारे पास, उसको बुधवार ही है। या एक नेता की और क्रेडिट है, हरियाणा में कहावत है। हाँ जी हाँ जी, कि उससे लग सके तो मैं चल रही उससे चल रहा है जी, अपने अपने कहे चला गया, सुनाई नहीं करी कुछ भी। अच्छा हाँ जी। यानी जुत्ती झाड़ गया जूती झाड़ी है, किसान ने टाट को- किसान है टाट पे बिल्कुल, यो कर गया वो? यो कर गया बिल्कुल। कि इस तरह हटके कोई काम कर ना गया कुछ नहीं कर गया, कुछ नहीं कर गया। तो लग गया है किसान जीवेगा इस देश का। कौन जीव है इस ढंग से, इस सरकार का जीव को नहीं। अच्छा एक आड़ती हो रहा है भाई, मैं उनकी सुन लूँ। इस मन में सुनो इस बंदा का, क्योंकि यो बोल रहा है ऊंचा बंदा, तो ऊंचा बोल रहा है तो बात भी ऊंची पाओगी, सच्ची बात पाओगी। भाई साहब क्या दर्द है? दर्द यह है वही, दर्द तो हमारा भी हो गया और जमींदारा के भी हो गया। अच्छा दर्द दोनों का हो गया। हाँ। लेकिन दर्द का फायदा और क्या कहेगा, सरकार काट रही है आपके कच्चे। अच्छा जी से ले हाँ, डाली। हाँ जी से हाँ। ये कोरोना की आड़ में सबकी में कर दिया भाई बेकार। अच्छा ये मंडिया नुका से जमींदार का एक दाना खरीदना है, हाँ। पहले नुका से लेबर को नहीं, हाँ। मंडिया वाले लेबर इंतजाम कराना रहे। अरे जो माल आ रहा है इतनी मंडी के अंदर, हाँ, हाँ। ये हम सुलटवाम लाग रहे हाँ। हैं, कम से कम ये परचेज तो करो। लेकिन भाई साहब आपका माल तो रोड पड़े है। रोड पे तो क्या कहे, पक्की बड़ी जमींदार कहाँ पे गिरा माल है। अच्छा। कच्ची मंडिया में कोई जानना तैयार को नहीं आड़ती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत लेबर की बंदोबस्त करी हमने। मेन समस्या क्या लगी हुई कि किसान का गेहूं नहीं बिक रहा और प्रशासन गेहूं खरीद नहीं रहा। मेन समस्या यह है, फूट डालो राज करो, इनका जमींदारा का और दुकानदारा का लठ बजवा दो। अच्छा लठ दे दिए हाँ। बिना दिखनी है। हाँ लठ बजवा दो जमींदारा का और दुकानदारा का। तो मरा कौन का इसमें? है मरा कौन का? मरा दन्नूंगे, जमींदारी मरेगा। इब हम मर गए, जमींदारा का माल उतरवा लिया। अच्छा। जमींदार तो चले गए, दुकानदार मर गए। अच्छा और ये गेहूं किस तरह भरा? ऊपर तो लॉकडाउन ना तो लॉकडाउन तो गवर्नमेंट छूट दे रखी है अनाज की, ये करते क्यों नहीं? तो बारदाने नहीं सुधा कि उपलब्ध कराने की कोशिश करी। कल एफर्ट का वो डीएफसी के क्या थे जो इनके हेड है मुकेश कुमार, नोला मैं खरीदने तैयार हूँ। अच्छा उनसे बात हुई थी 4-5 दुकानदारा की, नोला मार्केट कमेटी वाले तो साथ हो गए, सब नाप के हाथ के ऊपर ने खींचा, हो दो सारे दुकानदारा की खरामाटी हो दो, इन्होंने गिरवा लिया तुम वाले। अच्छा अरे ये माल चाहिएगा नहीं चाहिएगा, गवर्नमेंट ने कह तो कह दो हमने दाना ही कौन चाहिए। अच्छा जमींदारा का बेवकूफ़ क्यों बनाव लग रही है दोनों तरह। अब ये इतने लेबर वाले हैं, इन्होंने कुछ काम को नहीं, मुश्किल से पकड़ के बुला रखे है, खाली टाइम है, गवर्नमेंट परचेज करे, ये कट्टे भरे जावे, लोडिंग हो, गवर्नमेंट के घर में लगे।
पर सरकार चाहे नहीं रही है कि मैं राहत आवे और किसान ना नंबर आवे। हाँ। इस मौसम की मारते बच जाए तो नहीं बच जाए। मजदूरी भी नहीं बढ़ रही। ये तो मजदूर बुला रखे मुश्किल से। घर से अच्छा ले भाई, एक मजदूर भी खड़ा, मजदूर के यहाँ नेक की और पूछ आज इनकी सुन ले भाई, क्योंकि लॉकडाउन तो इन्हें सिद्ध देगा। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम बता। हाँ जी, प्रॉब्लम ये है कि जो हम मजदूर आए हुए हैं, अच्छा हमारी कोई मजदूरी नहीं बन रही। इसके कारण ये नाज ऐसे पड़ा, ये भराया नहीं जाएगा तो हमारी मजदूरी कहाँ से बनेगी। अच्छा, तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि इस अनाज को खरीदा जाए। अच्छा सरकार तो कौन लागे, कौन खरीदे। सरकार नहीं खरीदेगी तो भाई जमींदार और जो बाणिये और मजदूर ये सब बेकार में बैठे रहेंगे और भूखमरी मारी जाएगी। अच्छा, लेकिन मजदूर ने कह दी भूखमरी आ जाएगी। हाँ। नाज नहीं खरीदोगे तो इसकी सूद अब लेगा तो लेगा कौन, क्योंकि प्रशासन भी मजबूर दिख रहा, किसान वैसे मजबूर, क्योंकि उसने अपनी भूमि के ऊपर नाज की उपज करवाई अपनी खून पसीने की मेहनत से, और आड़ती मजबूर कि उनके पास बारदाना नहीं और सरकार कोई आदेश नहीं दे रही खरीदो या ना खरीदो। अब जिन किसानों ने नाज मंडी के अंदर गेहूं नाज गिरवाया हो, चाहे वो सरसम का रूप हो, चाहे वो आपका गेहूं का रूप हो, चाहे आपका वो धान का रूप हो, तो अब वो किसान या वो आड़ती करे तो करे क्या, क्योंकि आज भिवानी शहर के अंदर लगता कि किसान भी मजबूर और आड़ती मजबूर, लेकिन अधिकारी हैं कि दौरा किया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की और यहाँ सर चल दिए, ताकि हाजिरी लग चुकी और सरकार की निगाह में ये गया कि हम वहाँ का दौरा कर चुके, लेकिन सही मायने में हकीकत में कोई रिपोर्ट या ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग नहीं दिखा रहा कि आज किसान का गेहूं तो रोड पर बिखरा हुआ मंडी के अंदर, मजदूर भी कहते कि गेहूं खरीदते नहीं तो करे क्या। अब इसकी जवाबदेही देगा कौन, जिन्होंने किसानों के नाम पर वोट मांगे और सत्ता भोगने का काम कर रहे। और सबसे बड़ी बात सुने, जेपी दलाल कृषि मंत्री, एक भाई ने बताया कि अब तो उस आदमी ने बदबू आने लगी। जेपी दलाल जी, आपने वादा किया था किसानों से कि हरियाणा की प्रत्येक जनता से कि मैं जीता अपने हलके के अंदर तो वो करूँगा, लेकिन आपको अभी से ही लोगों के अंदर बदबू आने शुरू हो गई, तो कैसे कटेंगे इन लोगों के 5 साल, क्योंकि आप तो किसान के बेटे कहलाते और किसानों के बीच में आपको रहना, क्योंकि आपका मंत्रिमंडल भी उसी तरह का। तो अगर आपको बदबू आएगी तो कैसे काम चलेगा इस देश के किसानों का, हरियाणा के किसानों का। अब सोचे प्रशासन, सोचे यहाँ की सरकार जो वोट मांगे किसानों के ऊपर, लेकिन किसान का गेहूं रोड पर बिखरा हुआ। ये बार इसलिए क्योंकि आज वास्तव में ही मजबूर किसान ही दिख रहा, अन्यथा इसके अलावा कोई मजबूर नहीं दिख रहा।